नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ उपसर्ग से संबंधित एक और वीडियो लेकर। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने उपसर्ग की संकल्पना को समझा, इसमें कितने प्रकार के उपसर्ग है ये समझे। आज का जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि जो तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग हैं ये कितने प्रकार के हैं तथा इससे संबंधित जो उपसर्ग होते हैं उन शब्दों के अर्थ और थोड़ा विस्तार से उसके बारे में हम समझेंगे। तत्सम उपसर्ग में कुल 22 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ये तत्सम उपसर्ग जो होंगे वे तत्सम शब्दों के आगे ही लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। अति शब्द का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अब ये बहुत अधिक शब्द जो है, यदि अति शब्द आचार का मतलब होता है आचरण, तो ये जो इस शब्द में अगर ये जुड़ जाएगा तो नया शब्द जो बनकर आएगा वह होगा अत्याचार। अत्याचार यानी कि जुल्म, यानी कि किसी पर बहुत ही अत्याचार यानी बुरा व्यवहार, किसी के साथ में बहुत ही बुरा व्यवहार करना, अत्याचार करना, जुल्म करना। तो एक नया शब्द हमारे सामने आया। इसके अलावा अतिरिक्त यानी इसके अलावा अति प्राचीन, बहुत प्राचीन, अति उत्तम जोड़कर अति जो शब्द है वह उत्तम में जुड़ा तो नया शब्द हमारे पास में आया अत्युत्तम। अत्युत्तम यानी उत्तम से भी बहुत अच्छा, अति उत्तम। तो ये जो शब्द हैं, अगर आपको संधि अच्छे से आती है, यानी कि अगर आप पहली बात तो यही सोच रहे होंगे कि अगर अति उत्तम शब्द में जुड़ा है तो यह कहाँ से आया? तो ये संधि से आया है। तो इसके लिए आपको संधि भी समझनी होगी, आपको संधि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो इससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप ज़रूर उसको देख लें। अधि शब्द का अर्थ क्या होगा? अधि का अर्थ होगा ऊंचा, श्रेष्ठ। अधि आदेश शब्द जो है उससे जो नया शब्द आएगा हमारे सामने वह आएगा अध्यादेश। अध्यादेश जो कि आदेश का मतलब होता है ऑर्डर देना। अध्यादेश यानी कि ऊंचा आदेश। अब ऊंचा आदेश कहाँ से आएगा? अध्यादेश जो है वे आते हैं हमारे न्यायाधीशों के पास से। तो ये शब्द जो हैं जो न्यायालय होते हैं यानी कि कोर्ट जहाँ होते हैं वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। अधि जोड़ आदेश, अध्यादेश। इसी तरह से अधिपति, अधिकरण, अधिशुल्क, इसका अर्थ जो है आपको यदि याद रहेगा तो आप आराम से उस शब्द का अर्थ निकाल पाओगे और उपसर्गों को भी समझ पाओगे। ये जो उपसर्ग होते हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इसका। साथ ही साथ यदि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको अगर वो सरल शब्दों में पूछेगा तो वो पूछ लेगा कि ये जो शब्द है आप बताइए कि अधिकरण शब्द जो है, आपको एक शब्द दे दिया उसने, मान लीजिए अधिकरण दिया, और अधिकरण शब्द में आपको पूछेगा कि उपसर्ग क्या है, तो आप आराम से बता पाओगे कि अधिकरण शब्द में अधि जो है वह उपसर्ग है। परंतु यदि जो एग्ज़ाम लेने वाला होता है उसको ये पूछना है, आपको बहुत ही कठिन शब्द पूछने हैं, तो वो पूछ लेगा कि अध्यादेश
शब्द जो है इसमें उपसर्ग कौन सा है, वो आपको अधि दे सकता है, अध दे सकता है, कुछ भी। तो यदि आपको उपसर्गों का ज्ञान अच्छे से रहेगा तो आपका 1 नंबर वहाँ पर पक्का है, नहीं तो फिर बाद में आप उस 1 नंबर को गवा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर आपको उपसर्ग पूरे अच्छे से पढ़ने चाहिए। अब इसके साथ में अनु शब्द, अनु का अर्थ होता है पीछे, गौण। पीछे यानी कि पीछे चलने वाला, गौण यानी कि जिसका महत्व कम हो। अब इस शब्द को अगर हम अनु जोड़ राग शब्द में मिलाएंगे तो इसका जो नया नाम बनेगा, नया जो शब्द बनेगा वह होगा अनुराग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। इसी तरह से अनुकरण यानी कि अनुकरण करना, पीछे चलना आदेशों के या फिर उसके स्वभाव के किसी भी हिसाब से। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। अनुसार यानी कि उसके, हम जैसे बहुत बार शब्दों में देखते हैं, वाक्यों में देखते हैं अनुसार, इसके अनुसार यानी इस हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं अप शब्द की तरफ, यानी कि जो अप शब्दांश हमारे पास में है इसकी तरफ। तो ये इसका अर्थ होगा अनुचित या फिर बुरा। अगर हम यश शब्द में अप शब्दांश को जोड़ेंगे यानी अप उपसर्ग को जोड़ेंगे तो इसमें जो नया शब्द हमारे पास में निकल कर आएगा वह होगा ये जो है शब्द यश। यश में अगर हम अप जोड़ देंगे, अप उपसर्ग, तो अपयश शब्द बना। यश का अर्थ होता है प्रसिद्धि, अपयश का अर्थ होगा कि कुख्यात होना। मतलब ख्याति तो है, यश तो है, प्रसिद्धि तो है, लेकिन किस तरह से? बुरे नाम से, बुरी प्रसिद्धि कह सकते हैं। और इसके बाद में अपवाद, अपमान, मान से अपमान। अपवाद का अर्थ होता है, अपवाद का अर्थ होता है कि कोई एक कुछ उदाहरण है जैसे, और उस उदाहरण में ये शब्द जो है वह अपवाद है, यानी इसको छोड़कर बाकी सब ठीक है। अपवाद। फिर उसके बाद में अपमान, अपमान, मान से अपमान, मान यानी रिस्पेक्ट, इज्जत, अपमान यानी जिसकी इज्जत नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि अब जैसे बहुत बार आप लोग सुनते हो कि उसने मेरा अपमान कर दिया, यानी कि उसने मेरी इज्जत नहीं की, मुझे भला बुरा कहा। अपशब्द, अपशब्द का अर्थ ही होता है भला बुरा। शब्द में अप जुड़ा और नया शब्द आया अपशब्द। अपशब्द जैसे गाली गलौज हो गए, किसी ने किसी को भला बुरा कह दिया, तो ये हुआ अपशब्द। अपकीर्ति, कीर्ति यानी प्रसिद्धि। यश और कीर्ति दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कीर्ति में अपशब्द जोड़ा यानी कि अप शब्दांश जोड़ा, तो नया शब्द आया अपकीर्ति, यानी कि जिसकी कीर्ति नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है, या फिर कहा जाए कि वह बुरे कामों की वजह से प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि भी दो प्रकार की होती ना, अच्छे कामों की वजह से और बुरे कामों की वजह से। अच्छे कामों की वजह से जो प्रसिद्धि है वह कीर्ति कहलाती है, और बुरे कामों की वजह से प्रसिद्धि है वह अपकीर्ति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अभी शब्द की तरफ। अभी यानी कि सामने या चारों ओर। अभी आगत, आगत का अर्थ होता है आया हुआ, या फिर कहते हैं मेहमान। तो अभी जुड़ जा, ये आगत यानी आया हुआ, अभी शब्द अगर जुड़ जाएगा इसमें तो होगा इसका अर्थ होगा अतिथि या फिर मेहमान, यानी जो सामने आया है, अभी अभी आया है, अभ्यागत। फिर आगे अभिमान, मान शब्द में अभी जुड़ा। अभियान यानी कि जो अभियान हम लोग निकालते हैं पूरे समूह के साथ, पूरे दल बल के साथ। अभियोग यानी किसी पर दोषारोपण करना।
ये शब्द भी न्यायालय यानी कि कोर्ट में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभियोग लगा दिया गया है, यानी दोषारोपण किया गया है, दोष लगाना किसी पर। अब आगे हम बढ़ते हैं। अव का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। जैसे हीन का मतलब हो गया जो शेष बच गया है, कुछ कमी होना। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं शेष, शेष का मतलब होता है अब बच गया है, बचा हुआ। अवशेष यानी कि बचे हुए, अवशेष, अवमूल्यन। तो इस तरह से अव शब्द लग जाने से जो शब्द आएंगे वे इस तरह से होंगे। और भी बहुत सारे शब्द हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आ शब्द का अर्थ होता है तक या फिर समेत, समेत यानी उसके साथ। गमन शब्द में आ जुड़ जाने पर नया शब्द आया आगमन। आगमन का अर्थ हुआ आना। गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन उसका विलोम शब्द बन गया, आ जाना। आक्रमण, आमरण, आदान। आमरण यानी कि मरने तक, आजीवन, जीवन पर्यंत। आदान यानी कि लेना। आक्रमण यानी कि किसी पर हमला बोलना। अब आगे अन जो शब्दांश है इसका अर्थ होगा अभाव या फिर रहित। आदि शब्द में अन जोड़ देने से जो नया शब्द बनेगा वह होगा अनादि। अनादि यानी जिसका जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, यानी शुरुआत का पता ही नहीं है। अनादि, अनादि काल से चली आ रही प्रथा। इस तरह से कई शब्द हम सुनते हैं वाक्यों में। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। अनेक, एक शब्द में अन जोड़ने से अनेक शब्द बना। तो ये कुछ जो स्वर होता है इससे संबंधित उपसर्ग थे। कुछ और उपसर्ग हैं। अब हम बढ़ते हैं नए दूसरे उपसर्गों की तरफ, जिसमें जो अगला शब्द है वह है उत। उत का अर्थ होता है ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। तो उपसर्गों में हमने ये तो जाना ही कि उपसर्ग जब शब्दों में के आगे लगते हैं, जो सार्थक शब्द होते हैं उसके आगे लगते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ठीक वही अर्थ जो है उसका आए। इसके विपरीत भी बनते हैं, मतलब वो विपरीतार्थी शब्द भी बनाते हैं और वो नए शब्द भी बनाते हैं, एक नए शब्द का निर्माण भी करते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द भी बनाते हैं। तो लंघन का अर्थ होता है लांघ जाना, क्रॉस कर देना। उल्लंघन का अर्थ भी यही होगा, यानी कि पूरी तरह से मना कर देना। उल्लंघन करना, मना कर देना, लांघ जाना उसे। तो ये जो शब्द है ये पर्यायवाची बनेगा। अब ये जो है उत जोड़ लंघन शब्द से जो नया शब्द हमारे पास में आया वह आया उल्लंघन। तो ये ल कैसे आया यहाँ पर? ये त होना चाहिए ना, ये ऐसे नहीं होता है। ये संधि से संबंधित नियम है। उपसर्ग तो लगा है परंतु जुड़ा भी तो है, तो ये संधि से संबंधित है। तो संधि आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उपसर्गों को भली भांति अच्छे से निकाल पाओगे, वरना गलती होने के आसार होते हैं। तो शब्दों को ज़रूर समझ लेना है। फिर आगे आते हैं उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचा। उन्नति, उत जोड़ नति शब्द जो है जिससे नया शब्द आया उन्नति। उन्नति का अर्थ होता है प्रोग्रेस, यानी कि आगे बढ़ना। उद्धार, किसी का उद्धार होना, कल्याण होना। तो ये सारे शब्द जो हैं उत जोड़ शब्द, उत उपसर्ग जोड़ने से लगे हैं। उद्धार जो शब्द है वह उत जोड़ हार, इससे नया शब्द हमारे पास में आया उद्धार। फिर इसके बाद में आते हैं उप। उप का अर्थ होता है निकट, समान या फिर गौण। निकट यानी उसके समान, उसके निकट वाला, उसके समान वाला, या फिर गौण यानी उससे थोड़ा सा नीचे।
नीचे का अर्थ यानी कि उससे थोड़ा सा कम, जैसे उपवन, वन में उप जोड़ देने से उपवन बना। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। उपग्रह यानी ग्रह का ग्रह, उपग्रह। फिर इसके बाद में आते हैं भेद। भेद में उप जोड़ देने से उपभेद बना, यानी भेद का भी भेद, उपभेद। जैसे आप इंग्लिश में यूनिट और सब यूनिट बोलते हो, इसी तरह से भेद और उपभेद। फिर उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट, दुष या फिर दुर। दुष का मतलब होता है कठिन, दुर का मतलब होता है बुरा, या दोनों का भी बुरा या कठिन ले सकते हैं। जैसे भाग्य शब्द जो है, इसमें दुर शब्द जोड़ देने से जो नया शब्द हमारे पास में आया वह आया दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। अब आप कहेंगे कि ये तो र है यहाँ पर, फिर ये भाग्य के ऊपर भाग्य शब्द जो है उसमें कैसे आ गया? तो ये क्योंकि ये आधा है, तो इसीलिए भाग्य में भ के ऊपर आ की मात्रा के ऊपर र जो है वह जाकर बैठ गया है। नया शब्द हमारे पास में आया दुर्भाग्य। भाग्य का अर्थ होता है नसीब या फिर किस्मत, और दुर्भाग्य यानी बुरी किस्मत या बुरा नसीब। दुराचार, आचार शब्द में दुर शब्द जोड़ देने से दुराचार शब्द बना, जिससे कि जो आचार का अर्थ होता है आचरण, व्यवहार। दुराचार यानी बुरा व्यवहार। दुर्गुण, बुरे गुण। अब इसके आगे नी शब्द जोड़ देने से निषेध, इसमें जो नया शब्द है, अगला जो शब्द है वह है नी। नी का अर्थ होता है निषेध, यानी कि मना या फिर निपुणता या फिर अधिकता। नियम, निवारण। जो नए शब्द है नियम या निवारण। परा शब्द का अर्थ होता है विपरीत। जय में परा शब्द जोड़ देने से पराजय बना, और क्रम में परा शब्द जोड़ देने से पराक्रम बना। जय का उल्टा अर्थ पराजय। पराक्रम यानी कि वीरता वाला, वीरतापूर्ण कार्य, पराक्रम। फिर इसके बाद में परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। आवरण शब्द में परि शब्द जोड़ देने से पर्यावरण बनता है। पर्यावरण यानी कि चारों ओर का आवरण, चारों ओर की परिधि। फिर परिपूर्ण, पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, परिपूर्ण यानी भरा पूरा। परिकल्पना, कल्पना का ही पर्यायवाची शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं प्र का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे। गति में प्र जोड़ जाने से प्रगति, इसका मतलब ये उन्नति का ही पर्यायवाची है। प्रकृति, कृति में कृति का मतलब होता है रचना। प्रकृति जोड़ देने से, प्र जोड़ देने से प्रकृति बना, यानी कि नेचर। प्रख्यात, ख्यात शब्द का अर्थ होता है, ख्यात का अर्थ होता है जाना माना। प्रख्यात यानी वेल नॉन, वो भी उसी का अर्थ ये प्रख्यात ही होता है, यानी कि जाना माना ही होता है, बहुत अधिक जाना माना ऐसे कह सकते हैं। लेकिन ख्यात और प्रख्यात दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्थान यानी जगह। प्र जोड़ देने से प्रस्थान, यानी कि प्रस्थान करना यानी चले जाना। फिर इसके आगे आते हैं प्रति। प्रति का अर्थ होता है हर एक या फिर विरुद्ध या फिर सामने। ध्वनि, ध्वनि यानी कि आवाज। प्रतिध्वनि उसके सामने वाली, या फिर कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि भी जो है ये भी पर्यायवाची हम कह सकते हैं। प्रति एक शब्द में प्रति जोड़ देने से प्रत्येक शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है हर एक। अब इसके बाद में वी का जो वी शब्दांश है, इसका अर्थ होगा विशेषता, भिन्नता या फिर अभाव। अब यहाँ पर देखिए, देश शब्द में वी जोड़ देने से विदेश बना, यानी कि देश से भिन्न। विधाता, ईश्वर, विशेषता हो गई ये। विक्रय, ये क्रय का ऑपोजिट वर्ड हो गया विक्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना, और वी जोड़ देने से क्या बनेगा? वी जोड़ देने से विक्रय यानी कि बेचना। योग शब्द में योग यानी जुड़ना, और जोड़, योग का अर्थ या तो जोड़ होता है या जुड़ना। यहाँ पर अगर हम वी जोड़ देंगे तो वियोग बनेगा। वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ जाना या फिर जुदाई। फिर इसके बाद में आते हैं सम। सम का अर्थ होता है अच्छा, संयोग यानी कि
जुड़ना, जुड़ जाना या फिर सहित, उसके साथ। अब देखिए संकल्प, संभव, सम्मेलन। ये जो है संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, संभव जिसका अर्थ होता है कि हाँ ये कार्य हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। सम्मेलन जहाँ पर लोग एक जगह इकट्ठे हों और कुछ कार्य से, किसी भी कार्य से हो सकते हैं। सम्मेलन का अर्थ होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर कार्य या फिर कोई बातचीत जब करते हैं तो उसको सम्मेलन कहा जाता है। अब इसके आगे देखिए सु जोड़ देने से, सु का अर्थ पहले तो शुभ या फिर सहज। गम शब्द में सु जोड़ देने से सुगम बना, यानी कि सुगम है, यानी कि करने योग्य है, सहज है ये। सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। सुशील, शील शब्द में सु जोड़ देने से, शील का अर्थ होता है आचरण, व्यवहार। सुशील जोड़ देने से अच्छा व्यवहार, ये सुशील इंसानों के लिए प्रयोग में किया जाता है ये शब्द। सुशील शब्द जो है वह मनुष्यों के लिए या फिर इंसानों के लिए, जैसे सुंदर, सुशील, अच्छा और अच्छे, सुंदर भी होना चाहिए और अच्छे आचरण वाला भी, सुंदर, सुशील। सुफल यानी शुभ फल, यानी जिसका परिणाम शुभ है। इसी तरह से आगे कु शब्द का अर्थ होगा बुरा, कुपुत्र या कुकर्म। कर्म में कु जोड़ देने से कुकर्म बना और पुत्र में कु जोड़ देने से कुपुत्र बना। अब कुछ और शब्द रह गए हैं, उसको भी हम देखेंगे आगे। अंतः, अंतर। अंतः और अंतर का अर्थ होगा भीतर के अर्थ में। मन में अंतर शब्द जोड़ देने से अंतर मन बना। आत्मा शब्द जोड़ देने से अंतरात्मा बना, यानी यहाँ पर अंतरात्मा का अर्थ भीतरी आत्मा या फिर कह सकते हैं हमारे मन के, हमारे आत्मा से संबंधित। अंतर्मन हमारे मन से संबंधित, यानी भीतरी मन। अब आगे सत्य का अर्थ होगा सच्चा, सज्जन, सद्गति। अब ये जो है ना, सत्य जुड़ जाने से, सत्य जो है वह किस में जुड़ा है? जन शब्द में जुड़ा है। जब सत्य शब्द जुड़ेगा तो यहाँ पर नया शब्द आएगा सज्जन। इसी तरह से जो नया शब्द, अगर हम यहाँ पर गति शब्द में सत्य जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा सद्गति। कैसे आएगा इसको आप संधि से समझेंगे। तो ये है तत्सम शब्द, तत्सम उपसर्ग। तो इसके बारे में आपने समझा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैंने सोचा था कि इसको मैं एक ही वीडियो में तत्सम और तद्भव और ये आगत जो उपसर्ग हैं इनको एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगी, पर मुझे नहीं लगता ये एक वीडियो में ख़त्म हो पाएगा। तद्भव और आगत उपसर्गों को हम अगले वीडियो में समझेंगे।